टुनटुनी चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ती रहती थी। सासू माँ, मैं आपके लिए चावल के दाने लेकर आई हूँ। नहीं खाने मुझे तुम्हारे ये दाने, मैं अपना दाना खुद से लेकर आऊंगी। माँ जी अब बूढ़ी हो गई है, अब ज्यादा दूर तक जंगल में ना जाया करें, मैं आपका दाना ले आया करूँगी। अभी मेरे पंखों में इतनी ताकत है कि मैं अपना दाना ला सकूं। एक दिन हरी तोती बबली कबूतरी से कहती है, सुनो, अगर तुम किसी तरह अपनी बहू को घर से निकाल दो तो फिर मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत ऊंचे परिवार में करा सकती हूँ। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ हरियाली तोती, लेकिन बहू किसी बात पर गुस्सा ही नहीं होती। मैं जो भी बात करती हूँ आगे से हंस के जवाब दे देती है। वैसे एक काम ऐसा है जिससे वो गुस्सा हो जाएगी और वो तुमसे लड़ने लगेगी। बस इसी बात का बहाना बनाकर घर से निकाल देना उसको। वो क्या हरियाली तोती, अब मुझे क्या करना होगा? तुम ना अपनी बहू का अंडा तोड़ दो, फिर देखना गुस्से से वो कैसे पागल हो जाएगी। अगर तुम मेरी बेटी की शादी किसी ऊंचे परिवार में करा दोगी तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बंटी जी, सासू माँ ने कल फिर मेरे हाथ का दाना नहीं खाया। ना जाने मैंने माँ जी का क्या बिगाड़ा। कभी भी माँ जी मुझसे खुश नहीं होती। माँ मेरी शादी किसी अमीर चिड़िया से कराना चाहती थी, बस इसीलिए वो आपको पसंद नहीं करती है। आप माँ का ख्याल रखा करो, एक ना एक दिन माँ आपसे प्यार करने लगेगी। फिर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया का पति काम से दूसरे जंगल चला जाता है। बबली टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में पड़े अंडे को घूर घूर के देखे जा रही थी और फिर वो अपनी बहू से कहती है, अरे टुनटुनी बहू, मटका खाली है, जाओ मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। आप अपने सारे काम मुझे बता दिया करें, मैं भी आपके लिए नदी से पानी भर कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। अरे तोते भैया, आज मेरी सास ने मुझसे हंस के बात की और मुझे पानी लाने को भी कहा। टुनटुनी, तुम दिल छोटा ना किया करो, आहिस्ता आहिस्ता देखना, तुम्हारी सास तुम्हें समझ जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी की सास घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है। अरे कोई भी नहीं है, बहू भी अभी तक नदी पर ही होगी, मौका अच्छा है, अब मैं जल्दी से टुनटुनी बहू का अंडा तोड़ देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया की सास उसके घोंसले में जाती है और उसका अंडा उठाकर फर्श पर गिरा देती है। अंडा टूट जाता है और टुनटुनी की सास सोने का नाटक करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। सासू माँ, देखे उठे क्या हुआ, देखे क्या हो गया, मेरा अंडा टूट गया। आपने तोड़ा है मेरा अंडा, मेरा अंडा आप ही ने तोड़ा है। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे क्या पता ये अंडा कैसे टूटा है, और मुझसे ज्यादा चूचू करके ना दिखाओ, मुझे सब मालूम है, तुमने खुद अपना अंडा तोड़ा है। सासू माँ कैसे बातें कर रही है, कोई माँ अपने अंडे को कैसे तोड़ सकती है। मैंने सोचा था कि मैं प्यार से आपका दिल जीत लूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपका दिल तो पत्थर हो चुका है। शाम को टुनटुनी का पति भी घर आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया रसोई में थी। माँ क्या बात है, कुछ हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बेटा, बहू ने अपना अंडा तोड़ दिया। टुनटुनी चिड़िया भी रसोई से भागी भागी आती है। बंटी जी, ये झूठ है, मेरा अंडा सासू माँ ने खुद तोड़ा है और नाम मेरा लगा रही है। ये सब क्या है? मेरा अंडा टूट गया और किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे साथ चलो बेटा, अभी तुम्हें विश्वास हो जाएगा। टुनटुनी की सास अपने बेटे को बाहर अपने साथ ले जाती है। लो पूछ लो तोती से, अगर मुझ पर नहीं विश्वास तो। अरे हरियाली तोती, बताओ इसे अंडा किसने तोड़ा है? बंटी बेटा, मेरा विश्वास करना, मैं सब कुछ खिड़की से देख रही थी। तुम्हारा अंडा तुम्हारी पत्नी ने ही तोड़ा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर सकती है? क्या क्यों किया उसने? तुम्हारी पत्नी मुझे कल मिली थी, उसी ने मुझे बताया कि वो भी माँ नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने अपना अंडा तोड़ दिया। माँ घर चलो। माँ आप सच्ची थी, मैं ही पागल था जो उस डायन पर विश्वास किया। घर चलो माँ। अरे बेटा, ऐसा ना हो कि वो मनहूस तुम्हारी माँ को ही मार दे। ना बेटा ना, मुझे घर जाने से डर लग रहा है।
माँ, उस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल दूंगा। हरियाली तोती और चिड़िया की सास खुश हो जाती है और बंटी अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। मेरी बात सुने, आप भी माँ के साथ मिल गए हैं। तो और क्या, मैं तुम्हारे जैसी चुड़ैल के साथ मिल जाऊं जो अपने ही बच्चों को मार देती है। निकल जाओ मेरे घर से, सुना नहीं, मेरे घर से निकल जाओ। मैंने सब बर्दाश्त किया, मैंने सासू माँ की डांट प्यार से मैंने सभी किया, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये घर कभी मेरा नहीं हो सकता। बेटा, इस चुड़ैल की बातें ही सुनते रहोगे, निकाल उसे घर से बाहर। फिर टुनटुनी चिड़िया का पति अपनी पत्नी का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और टुनटुनी चिड़िया रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। वो अपना सामान उठाती है और एक अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। रात होने वाली थी। टुनटुनी चिड़िया के पास ना घर था ना घोंसला, इसलिए वो रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारने का फैसला करती है। वो ठंड की रात थी। सारी रात आसमान से बर्फ गिरती है और ठंडी हवा जंगल में सुनसुना कर रही थी, लेकिन वो बेचारी चिड़िया बेसहारा बैठी हुई थी। ना जाने मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे इसकी सजा मिल रही है। ना पति रहा ना ही घर। मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा था, सबके साथ अच्छा किया, सासू माँ का भी ख्याल रखा, लेकिन मेरे साथ ही क्यों? वो खुद से ऐसे बातें करती रहती है और ठंड रात में बढ़ती जा रही थी। सुबह हो जाती है। अरे टुन्नू बेटा, मैं अभी आती हूँ। मैं हरियाली तोती से बात करने जा रही हूँ। अब तोती से कहूँगी कि मेरे बेटे की शादी किसी अमीर परिवार में करा दे। अब मैं तेरे लिए प्यारी सी दुल्हन लाऊंगी। टुनटुनी की सास घर से निकलती है। हरियाली, अब कहाँ करोगी शादी? उस कबूतर की शादी तो मैं अपनी बहन तीखी तोती से करूंगी, इसलिए तो मैंने उसका घर उजाड़ा है। मैंने उस बढ़िया को पागल बना रखा है, उसकी सोने जैसी बहू को घर से निकलवा दिया। अब बस बाकी का काम भी कर लूंगी मैं। टुनटुनी की सास दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी। अरे बहुत बुरा किया मैंने, किसी की बातों में आकर अपनी सोने जैसी बहू को घर से निकाल दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे अपनी बहू को ढूंढना होगा। बूढ़ी सास उड़ती है और अपनी बहू की खोज में जाती है। अरे तोते बेटा, मेरी बहू को तो नहीं देखा कहीं तुमने? माँ जी, आपकी बहू बड़े पेड़ के नीचे सो रही है। ऐसा लगता है बेचारी सारी रात ठंड में बैठी रही है। टुनटुनी की सास ये सुनकर बड़े पेड़ की तरफ जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है और देखती है कि टुनटुनी चिड़िया थकान से दूर सोई हुई थी। वो उसे जगाती है। टुनटुनी उठो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी नेकियों का गलत फायदा उठाया। मुझे किसी के बहकावे में आकर तुम पे शक नहीं करना चाहिए था और मैंने तुम्हें घर से भी बाहर निकलवा दिया। अब से तुम मेरी बहू ही नहीं बल्कि बेटी हो। माँ जी, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। मैंने हमेशा आपकी खिदमत को अपना फर्ज ही समझा है। टुनटुनी की सास टुनटुनी को लेकर अपने घर चली जाती है। इस तरह टुनटुनी के पति बंटी को भी समझ में आ जाता है कि उसने गलती की थी। वो टुनटुनी से माफी मांगता है और अपनी माँ और पत्नी के दरमियान सुलह देखकर खुश हो जाता है। रामपुर गांव में बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी और बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। बंटी के पास एक पुश्तैनी खेत था, पर बंटी उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ उसे बार बार खेती करने के लिए कहती थी। बेटा बंटी, तू खेती क्यों नहीं करता? जब से तेरे बापू हमें छोड़कर गए हैं, तब से उस खेत में कभी तूने खेती नहीं की। माँ, मैंने आपसे कई बार बोल दिया, मुझसे ये खेती नहीं होगी। मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना। तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊँगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बबली कबूतरी चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कल ही टुनटुनी को लेकर शहर जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जी? माँ जी बूढ़ी हो गई है,
ऐसे में आप उन्हें छोड़कर शहर जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप अकेले चले जाइए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, तू मेरी चिंता मत कर, तू मेरे बेटे की पत्नी है। तेरा पति तुझसे जो कह रहा है वही कर। जा जाकर शहर जाने की तैयारी कर। अगले दिन बंटी कबूतर अपनी माँ को गांव में छोड़कर टुनटुनी के साथ शहर चला जाता है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। शहर आकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बार बार माँ जी की याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। तू बेकार में परेशान हो रही है, माँ ठीक होंगी। मैंने कल ही उन्हें पैसे भेज दिए। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं और टुनटुनी 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी के पास उसके गांव से फोन आता है। टुनटुनी बहू, तेरी सास की हालत बहुत खराब है। बार बार वो तुझे और बच्चों को याद कर रही है। तू एक बार आकर उससे मिल ले। सुनते हो जी, जल्दी उठो। गांव से हरिया काका का फोन आया है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। वो हम लोगों से मिलना चाहती है। ठीक है टुनटुनी, तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार कर दे। हम लोग सुबह की बस से ही गांव के लिए निकल जाएंगे। बंटी कबूतर अपने पूरे परिवार के साथ गांव चला जाता है। माँ जी आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? बहू तू आ गई, जल्दी से मेरे बेटे को मेरे पास बुला। बंटी कबूतर अपनी माँ के पास आता है। बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे तू पूरी कर दे। हाँ माँ, तू बोल, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करूँगा। बेटा, मैं चाहती हूँ तू यहीं रहकर खेती कर। इतना कहकर बंटी कबूतर की माँ बबली मर जाती है। बंटी कबूतर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। बंटी कबूतर टुनटुनी के साथ अपने खेत में जाता है। टुनटुनी, हमने खेत की सफाई तो कर दी, लेकिन इस खेत में हम उगाएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, नींबू के बीज। ये मुझे माँ जी की तकिए के नीचे से मिले हैं। हम इसे ही अपने खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बिखेर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके खेत में नींबू के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। बंटी कबूतर समय समय पर उसमें खाद और पानी डालने लगा। अपनी लहराती हुई फसल को देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो रहा था। टुनटुनी, आज मुझे पता चला माँ क्यों बार बार मुझसे खेती करने को कह रही थी। हाँ जी, माँ जी इसलिए कह रही थी ताकि हमें भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है विलासपुर गांव के गरीब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के प्यार की। बंटी कबूतर की बढ़ई की दुकान थी और वो एक अनाथ कबूतर था। एक दिन वो गांव के मेले में जाता है तो टुनटुनी चिड़िया को देखकर हैरान रह जाता है। टुनटुनी चिड़िया सज धज कर मेले में आई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ए बंटी, इतना मत सोच, ये बता कि मैं कैसी लग रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया ये बात कह ही रही होती है कि तभी वहाँ कड़कनाथ सेठ आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तू इस गरीब कबूतर से क्यों पूछती है? मुझसे पूछना। आज तो पटरानी लग रही है, पटरानी खजूर खा के। कड़कनाथ सेठ गांव का सबसे अमीर कौवा था और उसके खजूर के कई बड़े बड़े बाग थे। वो टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर टुनटुनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया को उस पर बहुत गुस्सा आता है। एक कमबख्त सेठ, तू होता कौन है? हमारा बीच में बोलने वाला? हम बंटी की टुनटुनी है, जानत नहीं है का? भूल जा तू इस गरीब बंटी को, शादी तो तुझसे मैं ही करूँगा, खजूर खा के। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ जंगल दाना लेने जाती है। उस दिन बहुत तेज धूप पड़ रही थी और टुन्नू चिड़ा को बहुत जोर से प्यास लगती है। वो नदी से पानी पीते हुए कहता है, सत्यानाश हो इस गर्मी का, जंगल में अब बहुत गर्मी हो गई है, मुझे तो एक फ्रिज चाहिए। फ्रिज? काहे फ्रिज का सपना देखत हो बापू? हम गरीबों के पास फ्रिज कहाँ से आएगा? आएगा और बहुत जल्दी आएगा। देखना, मैं तेरी शादी किसी ऐसे पक्षी से करूँगा जो मुझे फ्रिज देगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, पर हमारा बंटी बापू को फ्रिज कहाँ से देगा?
वो तो बहुत गरीब है। कुछ दिन बाद कड़कनाथ सेठ टुन्नू चिड़िया को अपने खजूर के बागों में बुलाता है और उससे टुनटुनी चिड़िया का हाथ मांगते हुए कहता है, टुन्नू काका, हम तुम्हारी बिटिया टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं खजूर खा के। ये सुनकर टुन्नू चिड़िया को बहुत खुशी होती है और उसकी आंखों के सामने फ्रिज घूमने लगता है और फिर खुश होते हुए कहता है, 100 बात की एक बात सेठ, अगर तू मुझे एक फ्रिज ला कर देगा तो मैं तेरा और टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता पक्का कर दूंगा। तो बन गई बात खजूर खा के। मैं तुम्हें बहुत बड़ा फ्रिज दूंगा काका, बस तुम टुनटुनी को शादी के लिए मना लो खजूर खा के। टुनटुनी चिड़िया को जब इस बात का पता चलता है तो वो उड़ते उड़ते बंटी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर बंटी कहता है, मैं गरीब बापू को फ्रिज कहाँ से खरीद कर दूंगा। देखो बंटी, हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, वरना जहर खाकर मर जाएंगे। हाँ, तुम बापू को मनाओ या उनको फ्रिज ला कर दो, कुछ भी करो पर हमसे शादी करो। फ्रिज की बात सुनकर बंटी कबूतर चिंता में पड़ जाता है और फिर एक दिन फ्रिज की मरम्मत करने वाले मिस्त्री हरी तोता के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। हरी तोता बंटी कबूतर से कहता है, तू दिमागदार नौजवान है, बड़ा ही होकर भी निराश क्यों होता है। मैं तो कहूँगा दिमाग के पुर्जे हिला और एक लकड़ी का फ्रिज बना। तुझे उसके लिए जो भी जुगाड़ चाहिए मुझसे ले लेना। हरी तोता की बात सुनकर बंटी कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, प्यार में तो लोगों ने पहाड़ तक तोड़ डाले, तू क्या एक लकड़ी का फ्रिज नहीं बना सकता? हरी तोता की ये बात बंटी के मन में घर कर जाती है और फिर वो अपनी सोच और दिन रात की मेहनत से लकड़ी का फ्रिज तैयार करने में जुट जाता है। वो लकड़ी का फ्रेम बनाकर उस पर बांस का कवर चढ़ा देता है, अंदर थर्माकोल का अस्तर चढ़ाता है और कंप्रेसर लगाकर लकड़ी का फ्रिज तैयार कर लेता है। इसके साथ ही वो फ्रिज में ऐसा कांच इस्तेमाल करता है कि फ्रिज सौर ऊर्जा से चलने लगता है। अरे वाह, ये तो अनोखा फ्रिज बन गया। ये तो 1 मिनट में पानी को बर्फ बना देता है। धीरे धीरे बंटी कबूतर की लकड़ी की फ्रिज की बात पूरे गांव में पक्षियों को पता चल जाती है और पक्षी दूर दूर से उसका लकड़ी का फ्रिज देखने के लिए आने लगते हैं। वाह वाह, ये तो बहुत ज्यादा ठंडक पैदा करता है। इसके सामने तो बाजार के फ्रिज फेल हो गए भाई। बंटी भाई कमाल कर दिया, ऊपर से बिजली का खर्च भी नहीं है। ये तो गरीबों का फ्रिज बन गया है। उसके बाद बंटी कबूतर लकड़ी का फ्रिज टुन्नू चिड़िया को दिखाता है और वो गदगद हो जाता है और टुनटुनी से कहता है, 100 बात की एक बात टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारी शादी होगी तो बस इस बंटी कबूतर से ही होगी। और वो कड़कनाथ सेठ का क्या होगा बापू? अब सेठ जी जाए पहाड़ में खजूर खाके। थोड़े दिन बाद ही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं खजूर खाके। शिमला में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से आंगन में फूल उगाती और उन्हें शहर में बेचती थी। इससे जो आमदनी होती उससे वो अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया के घर मुखिया कड़कनाथ आता है। टूनी, अरे ओ टूनी, 2 दिनों बाद मेरी बिटिया की सगाई है, जरा मेरे घर चमेली और गुलाब के फूल पहुंचा देना। ठीक है मुखिया जी, लेकिन आप पैसे एडवांस दे देते तो बहुत अच्छा होता। क्या कहा तूने? तू जानती नहीं मैं इस जंगल का मुखिया हूँ और मुखिया से तू पैसे मांग रही है? तेरी इतनी हिम्मत, अभी मैं तेरा हिसाब किताब देखने बैठ जाऊँ तो तेरा ये घर है ना, वो भी नहीं बचेगा। गलती हो गई मुखिया जी, मैं समय पर आपके घर फूल पहुंचा दूंगी। मुखिया के चले जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, तुम उस मुखिया से डर गई। एक तो फूलों के पैसे नहीं देता, ऊपर से दोस्त जमाता है। जाने दे बेटी, कुछ मत बोल। तेरे पापा ने कुछ पैसे इससे उधार लिए थे। हमारे पास कभी इतने पैसे हुए ही नहीं कि हम मुखिया का कर्ज चुका सकें। इन अमीर पक्षियों के मुंह लगना ज्यादा ठीक नहीं है बेटा। सोच रही हूँ ये फूलों का धंधा ही बंद कर दूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अगर हम लोग फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा?
तो क्या करूं बेटा, मुझे कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। इन सब बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने चलते हैं। दोनों माँ बेटी फूलों को तोड़कर बाजार बेचने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया फूल बेच रही थी, तब सुंदरी कौवी आती है। क्यों टूनी बहन, तुम्हारा फूलों का धंधा कैसा चल रहा है? ये देखो, कुछ नए फूलों के बीज लेकर आई हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। एक बार अगर तुम इन बीजों को अपनी बगिया में लगा दोगी तो आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये बीज थोड़े महंगे हैं। नहीं सुंदरी कवि, मुझे ये फूलों के बीज नहीं चाहिए। अब मैं फूल उगाना नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पास सब्जियों के भी बीज हैं? हाँ हाँ टुनटुनी बहन, मेरे पास सब्जियों के भी काफी बीज हैं। ये देखो, ये आलू के बीज हैं, ये काशीफल के बीज हैं और ये प्याज के बीज हैं। बोलो कौन से दे दूं? सुंदरी मौसी, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए। अब से हम लोग प्याज की खेती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, ये ले प्याज के बीज। ये नए किस्म के प्याज के बीज हैं। जल्द ही इसके पेड़ बड़े हो जाते हैं और तो और हर मौसम में इस पर प्याज अलग अलग तरह की आती हैं। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से प्याज के बीज खरीद लेती है। बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया कि तूने प्याज के बीज लिए। माँ, तुम्हें पता है प्याज पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसका बीज भी दवा के रूप में काम आता है। टुनटुनी, तू आंगन से सारे फूलों के पौधे निकाल दे और उनमें प्याज के बीज बिखेर दे। नहीं माँ, जब तक प्याज के खेत में प्याज आएंगी तब तक हम लोग इन फूलों को बेचकर ही घर का खर्च चलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया आंगन में प्याज के बीज को बिखेर देती है। दोनों माँ बेटी अच्छी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में प्याज के खेत में प्याज लग जाती है। गुलाबी गुलाबी प्याज देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है। माँ, जल्दी से टोकरी लेकर आओ। हम दोनों इन प्याज को तोड़कर आज बाजार में बेचेंगे। दोनों माँ बेटी प्याज को तोड़ती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। प्याज ले लो प्याज, सस्ती गुलाबी प्याज। कई पक्षी उनके पास प्याज खरीदने के लिए आते हैं। टुनटुनी चिड़िया सभी को प्याज देती है। अरे वाह, ये प्याज तो बड़ी अच्छी है। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो प्याज तोल कर दे दो। टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को प्याज देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी प्याज बेचकर अपनी जिंदगी जीने लगती है। शिमला के जंगल में चमेली कौवी अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। चमेली कौवी का पति टैक्सी चलाता था। एक दिन उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और चमेली के पति की मौत हो जाती है। कड़कनाथ की मौत के बाद चमेली कौवी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब उसने अपने बेटे कालू कौवे को एक होटल में नौकरी दिलवा दी। इस तरह कई साल गुजर गए। अब कालू कौवा बड़ा हो चुका था। एक दिन चमेली कौवी भोजन देती हुई कहती है, बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। जिंदगी कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं। मुझे रात दिन तेरी चिंता सताती रहती है। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। वो सब तो ठीक है बेटा, मैं सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूँ। बहू घर में आ जाएगी तो मेरा भी बोझ कम हो जाएगा। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दूँ। माँ, तुमने मेरी शादी करने का मन बना ही लिया है। तुम्हें मना करने वाला कौन होता हूँ? जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। अगले दिन चमेली कौवी हरी तोती के पास जाती है। क्या बात है चमेली भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ? क्या बताऊं बहन, अपने कालू के लिए मैं एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताओ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही भाभी। ये देखो, कल ही एक चिड़िया की फोटो आई है, टुनटुनी नाम है। इसके साथ तुम्हारे बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बस एक ही कमी है, तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। हरी तोती, मुझे अपने बेटे का घर बसाना है। मुझे दहेज नहीं चाहिए। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है और अपनी सास और पति की सेवा में सारा समय लगा देती है।
बहू, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर। दिन भर मेरी और कालू की सेवा करती रहती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। घर में खुशियों का माहौल था। अचानक एक दिन कालू की होटल का मालिक होटल को बंद कर देता है। अब क्या होगा माँ? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूँगा? आप इतना मत घबराइए जी। इतना घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा? हिम्मत रखिए, जल्द ही आपको कोई नया काम मिल जाएगा। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है। तू इतना मत घबरा, हम सब तेरे साथ हैं। अगले दिन से कालू कौआ नए काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। 1 महीना गुजर जाता है। घर के सारे पैसे खत्म होने वाले थे। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, अब से तुम्हें काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं। हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। तू पागल हो गई है क्या बहू? तुझे पता भी है ढाबा खोलने के लिए हमें एक दुकान किराए पर लेना होगा और अपने पास इतना पैसा भी नहीं है। अरे माँ जी, ढाबा खोलने के लिए दुकान की कोई जरूरत नहीं। ससुर जी की टैक्सी है ना, बहुत दिनों से गोदाम में पड़ी है। कालू जी आप जाइए और जाकर उसकी मरम्मत करवा कर ले आइए। हम लोग टैक्सी में ढाबा खोलेंगे और जंगल में घूम घूम कर अपना बनाया हुआ भोजन सस्ते दाम पर जंगल के पक्षियों को खिलाएंगे। अब कालू कौवे के टैक्सी ढाबे को देखकर कुछ पक्षी उसके ढाबे पर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा मिलकर बड़े प्यार से अपने टैक्सी ढाबा का बना हुआ भोजन उन पक्षियों को खिलाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर अपना ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। आम का मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे तो रोज आओगी। समीरपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू कौवा और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवे के पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। टूनी चिड़िया तरह तरह के मुरब्बे बनाकर बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाती थी। एक दिन कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको ये मुरब्बे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये मुरब्बे बनाने का तो घर का काम है, इसे मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत? माँ जी, ये ठीक कह रही हैं। अब आपकी उम्र हो चली है, ऐसे में इतना ज्यादा काम आपके लिए ठीक नहीं। वैसे भी अब तो इनकी तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो आपको काम करने की क्या जरूरत? बस आप खाइए और घर में आराम कीजिए। ठीक है बहू, जब तुम लोगों की यही विचार है तो मैं मुरब्बा बनाना बंद कर देती हूँ। टूनी चिड़िया मुरब्बा बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप उदास रह रही है। ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए अपनी बहन सुंदरी मौसी के यहाँ चली जाइए, इससे आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, मैं कल ही चली जाती हूँ सुंदरी से मिलने। वैसे भी मुरब्बा तो आजकल बनाती नहीं, घर में दिन भर खाली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहन के घर जाती है। अरे टूनी दीदी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कहो कैसा चल रहा है तुम्हारा मुरब्बा बनाने का काम? क्या बताऊं, बेटे की नौकरी लग गई है। तब से बेटे बहू ने मुझे मना कर दिया मुरब्बा बनाने से। अब तो घर में खाली बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो दीदी, जो तुम्हें ऐसे बेटे और बहू मिले, वरना आज की बहुएं तो घर में आते ही सास को घर से निकाल के बाहर करती हैं। और सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक है। पहले तो समय मुरब्बा बनाने में कट जाता, लेकिन अब तो पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तो ऐसा करो दीदी, 2-4 महीने मेरे पास रुक जाओ। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी कौवे के यहाँ रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का फोन आता है। माँ जी, गजब हो गया, जल्दी घर वापस आइए। क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? जल्दी बता, क्या हुआ? मेरा जी घबरा रहा है। माँ जी, इनके ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें इनका भी नाम है। इनकी नौकरी छूट गई। माँ जी, ये बहुत ही घबराए हुए हैं। आप कैसे भी करके जल्दी घर आइए। बहू, तू चिंता मत कर, तू कालू को संभाल, मैं वापस घर आ रही हूँ।
अगले दिन टूनी वापस अपने घर लौट आती है। अपने बेटे को दुखी देखकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगर तूने घोटाला नहीं किया है तो तेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तब तक मैं फिर से मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। ऐसे घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी आपके साथ मुरब्बा बनाने के काम में आपका साथ दूंगी। कालू बेटा ये ले पैसे, जा बाजार से जाकर कुछ आम खरीद कर ले आ। मैं उसका मुरब्बा बनाती हूँ। कालू कौवा बाजार से आम खरीद कर घर लाता है। टुनटुनी चिड़िया टूनी के साथ मिलकर आम का मुरब्बा बनाती है। टुनटुनी बहू तुझे पता है, पहले आम को काटकर धूप लगाते हैं, फिर उसमें मसाला और चाशनी मिलाते हैं। इससे मुरब्बा काफी दिनों तक टिका रहता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेरों आम का मुरब्बा बनाती हैं। फिर उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाती है। आम का मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे तो रोज आओगी। आम के मुरब्बे का नाम सुनते ही कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर मुरब्बा बेचकर घर का खर्च चलाने लगती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले समेपुर के गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा अनाथ था, उसका कोई घर परिवार नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ ने टुनटुनी की शादी के बाद उसे अपना घर जमाई बना लिया। एक दिन कालू कौवा घर में आराम कर रहा था, तभी टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ टूनी चिड़िया उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कालू ये भी कोई आराम करने का समय है। जा जाकर खेत में टमाटर फसल की रखवाली करो, वरना कोई जानवर आकर खा जाएगा। माँ अभी अभी तो ये खेत में पौधों को पानी देकर आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर ये चले जाएंगे। तू तो चुप ही रहे और जाकर घर का काम कर। ज्यादा अपने पति पर प्यार मत लुटा, घर जमाई है, काम तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी तू जा जाकर काम कर, मैं खेत पर चला जाता हूँ। सोचा था भोजन करके थोड़ा आराम कर लूँगा, लेकिन सासू माँ की चिक चिक की वजह से मैं यहाँ आराम नहीं कर पाऊँगा। पर भोजन करके जाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं टुनटुनी, सासू माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया। इतना कहकर कालू कौवा खेत पर टमाटर की रखवाली करने चला जाता है। टूनी चिड़िया दोनों पति पत्नी को बहुत सताती थी। थोड़ी देर बाद टुनटुनी घर का सारा काम खत्म करके भोजन लेकर खेत पर जाती है। सुनते हो जी, भोजन कर लो। तू यहाँ क्या करने आई है टुनटुनी? चली जा यहाँ से, मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे भूख नहीं है। इतना गुस्सा मत करो जी, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। माँ दवा के लिए पैसे भी नहीं देगी। कालू टुनटुनी की बात मानकर भोजन कर लेता है और वहीं एक पेड़ की छांव में आराम करने लगता है। तभी एक जादूगर उस खेत में आता है। अरे वाह, इस खेत में बहुत ही लाल लाल रसीले टमाटर लगे हैं और मुझे भूख भी लगी है। जादूगर कौवा टमाटर खाने लगता है और फिर पेट भरने के बाद वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर टूनी चिड़िया अपने खेत में टमाटर की फसल को देखने जाती है। अरे ये क्या, टमाटर की आधी फसल बची है। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी टमाटर की फसल चोरी हो गई। टूनी के रोने की आवाज सुनकर कालू कौवे की नींद खुल जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आप क्यों रो रही हैं? नास पीटे, मैंने तुझे टमाटर की फसल की रखवाली करने के लिए भेजा था और तू यहाँ आकर सो रहा है। जाकर देख, खेत की आधी फसल चोरी हो गई है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरा बहुत नुकसान कराया है। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने दामाद कालू कौवे को पीटने लगती है। अगले दिन कालू कौवा बिना कुछ खाए पिए टमाटर की रखवाली करने लगता है। जादूगर फिर से उस टमाटर को खाने के लिए आता है। कालू झटपट जाल फेंक कर जादूगर को पकड़ लेता है। कालू कौवे, तुम मुझे एक भले पक्षी लगते हो। मैं एक जादूगर हूँ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहते हो और तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करती है। तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें लकड़ी का एक बहुत बड़ा घर बना कर दूंगा। फिर तुम अपनी पत्नी के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना।
कालू कौवा जादूगर की बात मानकर उसे आजाद कर देता है। फिर क्या, जादूगर उसे एक लकड़ी का बहुत बड़ा घर बनाकर देता है। कालू कौवा खुशी खुशी घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को साथ लेकर उस लकड़ी के घर में पहुंचता है। ये घर तो बहुत सुंदर है जी। अब हमें अपनी सौतेली माँ का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। अब बस आप एक काम करिए, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि हम लोग आगे की जिंदगी आराम से बिता सके। अब कालू कौवा एक ढाबे पर नौकरी करने लगता है। फिर दोनों पति पत्नी उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चाची, कुछ खाने को है तो दे दो, मेरी दोनों बहनों को भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाय राम, कैसी ये बेशरम बेटियां हैं। सुबह माँ मरी है और इन्हें खाने की पड़ी है। जाकर पानी पी ले और सो जा, खाने को कुछ भी नहीं है। रामपुर के गांव में बबली कबूतरी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसके घर की कुछ ही दूरी पर उसके देवर और देवरानी भी रहते थे, लेकिन दोनों परिवार में ज्यादा मेलजोल नहीं रहता था। बबली कबूतरी की तीनों बेटियां टूनी, टुनटुनी और पिंकी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों में अखबार लिए घर आती है। मम्मी, ये देखो, मेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट आई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। कल हम सभी मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह बबली कबूतरी अपनी तीनों बेटियों के साथ मंदिर जाती है, लेकिन रास्ते में बबली कबूतरी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर तीनों बहनें रोने लगती हैं। मम्मी उठो मम्मी, टुनटुनी दीदी ऐसा क्या हो गया? उठो मम्मी, देखो टूनी बहुत रो रही है। टुनटुनी दीदी, अब हम लोग किसके सहारे रहेंगे? टुनटुनी खामोश बैठी थी। उसे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ के साथ क्या हो गया। टुनटुनी के चाचा चाची वहाँ आते हैं। उन्हें देखते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला बच्चों। तुम्हारी माँ अब वापस लौटकर नहीं आएगी। आज से हम दोनों ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम सब अब हमारे साथ मेरे घर में रहोगी। कड़कनाथ सेठ तीनों बच्चियों को अपने घर लेकर आता है। टुनटुनी दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तो रुक, मैं अभी चाची से कुछ मांग कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी चाची सुंदरी कौवी के पास जाती है। चाची, कुछ खाने को है तो दे दो, मेरी दोनों बहनों को भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाय राम, कैसी ये बेशरम बेटियां हैं। सुबह माँ मरी है और इन्हें खाने की पड़ी है। जाकर पानी पी ले और सो जा, खाने को कुछ भी नहीं है। तू ये पानी पी ले और सो जा, चाची ने कहा है सुबह भोजन मिलेगा। अगली सुबह सुंदरी की तेज आवाज से उसकी बहनों की नींद खुलती है। अरे ओ तीनों महारानी, कब तक सोती रहोगी? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। चलो उठो और घर का सारा काम करो, तभी तुम लोगों को भोजन मिलेगा। लेकिन चाची, हम लोगों को घर का काम करना नहीं आता। हम लोग केवल पढ़ाई करते थे। माँ ने कभी हम लोगों से घर का कोई काम नहीं करवाया। अजी, सुनते हो जी, इन निठल्लियों को घर का कोई काम नहीं आता। अब मैं इन्हें अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। सोचा था इन्हें घर ले जाऊंगी तो घर का सारा काम करवाऊंगी, लेकिन ये तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया और उसकी बहनों को डांट फटकार कर अपने घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम मत रो पिंकी टूनी, हम लोग शहर के जंगल चलते हैं। सुना है वहाँ सभी को काम मिल जाता है। फिर तीनों बहनें शहर के जंगल आ जाती हैं। उन्हें एक स्टेशन पे चाय बेचने का काम मिल जाता है। आंटी जी, ये लीजिए चाय। ये चाय बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, पीकर देखिए। हरी तोती चाय पीने लगती है। ये चाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो। इतनी कम उम्र में ये काम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी कहानी उस तोती को बताती है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहनों को अपने घर ले जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहनों के साथ उस तोती के घर चली जाती है। ये देखो, ये है मेरा घर।
इतना बड़ा घर है लेकिन मैं इसमें अकेली रहती हूँ। मेरे बेटे और बहू विदेश के जंगल में रहते हैं। मेरे पास बहुत धन है, बस कमी थी एक बेटी की। भगवान ने मुझे 3 बेटियाँ दे दी। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम तीनों का कल ही किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसकी बहनों को एक अच्छा घर मिल जाता है। वो तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनिए जी, आप पापा बनने वाले हैं, कम से कम अब तो शराब पीना छोड़ दीजिए। कम बखत, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तू मेरे सर पर चढ़ी जा रही है। मैं शराब एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता कालू कौआ एक बस ड्राइवर था। टुनटुनी जब भी अपने पिता को लकड़ी की बस चलाते हुए देखती तो उससे कहती, पिताजी, मैं भी लकड़ी की बस चलाना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी होकर मैं भी आपकी तरह लकड़ी बस ड्राइवर बनना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, जब तेरे स्कूल की छुट्टी होगी मैं तुझे लकड़ी बस चलाना सिखा दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं जी? बेटी है, शादी करके दूसरे घर जाना है। इसे लकड़ी बस चलाना सिखाकर क्या करना है? जल्दी से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो एक अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देंगे। टुनटुनी की माँ, अगर बिटिया लकड़ी बस चलाना सीख जाएगी तो इसमें बुरा ही क्या है? बेटा तू उदास मत हो, तेरी माँ तो कुछ भी बोलती रहती है। मैं तुझे लकड़ी बस चलाना जरूर सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वादे के मुताबिक कालू टुनटुनी को बस चलाना सिखा देता है। कुछ समय बाद पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। एक दिन जब कालू कौआ भोजन कर रहा था तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, अपनी टुनटुनी बड़ी हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दो। कब तक बेटी को घर में बिठाए रखेंगे? टुनटुनी की माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल मेरा दोस्त बंटी कबूतर मुझसे मिला था। वो अपने बेटे की शादी टुनटुनी से करना चाहता है। उसका इकलौता बेटा है मैक्स। वो शहर में नौकरी करता है। छोटा परिवार और सुखी परिवार है। तुम कहो तो मैं आगे शादी की बात करूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, तुम शादी की तारीख पक्की कर दो। बंटी कबूतर भी लकड़ी की बस चलाता था। वो कालू कौवे का बहुत अच्छा दोस्त था। जल्द ही टुनटुनी की शादी बंटी कबूतर के बेटे मैक्स कबूतर से हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन मैक्स की नौकरी छूट जाती है और वो शराब पीकर घर आता है। ये क्या जी, आपने तो शराब पी रखी है, लेकिन आप तो शराब कभी पीते ही नहीं थे। उस दिन के बाद से मैक्स रोज रोज शराब पीकर घर आने लगा और जरा जरा बात पर झगड़ा करने लगा। इसी बीच टुनटुनी अंडे देने वाली होती है। वो ये बात मैक्स को बताती है। सुनिए जी, आप पापा बनने वाले हैं, कम से कम अब तो शराब पीना छोड़ दीजिए। कम बखत, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो तू मेरे सर पर चढ़ी जा रही है। मैं शराब रोज पीऊंगा, तेरे बाप की नहीं पीता। आपको पता है, शराब पीने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे आने वाले बच्चे का क्या होगा? तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं अभी तेरा इलाज कर देता हूँ। इतना कहकर वो एक छड़ी से टुनटुनी को पीटने लगता है। जब टुनटुनी का ससुर बंटी उसे बचाने आता है तब नशे में धुत मैक्स अपने पिता के सर पर वार कर देता है। बंटी वहीं मर जाता है। मैक्स अपने पिता को मरा हुआ देखकर डर गया और वहाँ से भाग गया। टुनटुनी की सास बंटी को मरा हुआ देखकर अपना सुध-बुध खो बैठती है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। घर का सारा पैसा खत्म हो गया। तब टुनटुनी लकड़ी की बस चलाने का फैसला करती है। माँ जी, मैं बस चलाने जा रही हूँ, आप अपना और घर का ध्यान रखिएगा। लेकिन बहू, तू तो माँ बनने वाली है, ऐसे में तेरा बस चलाना ठीक नहीं होगा। पर माँ जी, घर में अब कोई कमाने वाला बच्चा भी तो नहीं है। अब मैं चलती हूँ, आपका भोजन बनाकर रख दिया है, समय पर खा लीजिएगा। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। दिन भर टुनटुनी बस चलाती है और शाम होने पर अपने घर लौटती है। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बस चलाकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। टुनटुनी, तुझ जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। कुछ दिनों बाद मैक्स कबूतर घर लौट आता है और अपने किए की माफी मांगने लगता है, लेकिन टुनटुनी चिड़ियों से माफ नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। मैक्स, मैं अपने बच्चे पर तुम्हारा साया भी पड़ने देना नहीं चाहती। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है।
तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी अपने पिता कालू कौवे से क्या सीखना चाहती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।